नमस्कार साथियों। आज हम लोग ME 203 इंजीनियरिंग मटेरियल्स और प्रोसेस का जो सब्जेक्ट है, इसकी पहली यूनिट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। तो जैसा कि आपको पता है, जो मटेरियल टेक्नोलॉजी है वो दो शब्दों का मिलन है, जैसे मटेरियल और साइंस। तो जो एक इंजीनियर होता है वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स को अपनी आधुनिक व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे यूज़ करता है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। मटेरियल टेक्नोलॉजी इसको पढ़ते हैं। और आपने भी देखा होगा पिछले कई सालों से जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है वो मटेरियल में ही हो रहा है। तो हम यहाँ इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करेंगे। सिर्फ इंजीनियरिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हमें किसी भी इंजीनियर को किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, मशीन पार्ट्स बनाने हो, उसमें हम लोग काम में लेते हैं। तो इस अध्ययन में हम मटेरियल के मैकेनिकल, भौतिक यानी फिजिकल, वैद्युत यानी इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैग्नेटिक, हीट, लाइट गुणों का अध्ययन कर सेवा आवश्यकताओं यानी सर्विस जो रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मटेरियल टेक्नोलॉजी स्टडी में हम ज्योमेट्री व धातु मटेरियल के बीच रिलेशन पता करते हैं और उनके गुण धर्मों का रियल लाइफ में स्टडी करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्लासिफिकेशन मटेरियल्स का कैसे करते हैं। तो ये नॉर्मली हम लोग 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। पहला जो है वो मेटल्स एंड एलॉयज़, जिसे हम धातु तथा एलॉय कहते हैं, सेरेमिक्स। तीसरा है ऑर्गेनिक पॉलीमर, कार्बनिक बहुलक। और चौथा आपका है कंपोजिट मटेरियल्स यानी संयुक्त पदार्थ। तो पहला जो मैंने आपको बताया वो है मटेरियल एंड अलॉय। इसमें एग्जांपल आप देखिए, मटेरियल जैसे अपना होता है लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा यानी कॉपर। और एलॉयज़ आप जानते हो कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर मेटल्स हम मिला के जो हम नई धातु प्राप्त करते हैं उसे एलॉय कहते हैं, जैसे ब्रास, कांसा और इनवार। फिर हम दूसरा जो बात करते हैं वो है आपकी सेरेमिक्स। सेरेमिक्स में जो जो एग्जांपल्स आते हैं या जो जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो जो सब्सटेंसेस आते हैं, जो जो मटेरियल्स आते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, टाइटेनियम बोराइड, सिलिका, ग्लास, कंक्रीट, सीमेंट, फेराइट, लाइम सोडा। तीसरा जो है वो ऑर्गेनिक पॉलीमर यानी कार्बनिक बहुलक, प्लास्टिक के रेशे। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो मैन मेड और एक नेचुरल। तो मैन मेड में जैसे हैं नायलन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक। और प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं, वूल, कॉटन, सन, ETC। इसके अलावा जो चौथा हमने बताया वो आपको जो मतलब अपने जो मटेरियल्स का जो वर्गीकरण है उसमें चौथी जो श्रेणी है वो है कंपोजिट मटेरियल्स यानी संयुक्त पदार्थ, जिसमें RCC यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट, कंक्रीट, प्लाईवुड, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स यानी फाइबर ग्लास। तो कंपोजिट मटेरियल 2 या अधिक पदार्थों से निर्मित पदार्थ है जिनके अवयवों की भौतिक एवं रासायनिक गुण बहुत अलग होते हैं। विशेष बात यह है, इसमें जो स्पेशलिटी होती है वो है कि कंपोजिट पदार्थ में वे गुण प्राप्त हो जाते हैं जो कि उसके घटक पदार्थों में नॉर्मली हमें नहीं प्राप्त होते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ की। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ नॉर्मली वो होती है कि भी फोर्स अगर हम किसी मटेरियल पे अप्लाई करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो या कोई मशीन पार्ट्स हो, इस पर जब फोर्स लगते हैं तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम यांत्रिक गुण या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। पदार्थों के उन गुणों को यांत्रिक गुण कहते हैं जो बलों के प्रयोग पर पदार्थ का व्यवहार परिभाषित करते हैं। किसी भी स्पेशल स्ट्रक्चर एप्लीकेशन के लिए पदार्थ का चुनाव उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर ही निर्भर करता है। अतः इन गुणों के मेजरमेंट यानी इनको मापने के कुछ स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन टेस्टिंग से अवगत होना आवश्यक एवं जरूरी होता है। अब ये क्यों ज़रूरी है कि हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल्स हैं इनके बारे में हमें पता हो? इसके कई लाभ हैं। पहला तो ये है कि विभिन्न कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशंस में मटेरियल का व्यवहार का हमें पता चलता है। दूसरा ये है सही पदार्थ का चयन करने में मदद मिलती है जो कि विभिन्न प्रकार के बल एवं दशाओं में कार्य कर सकते। जब आपको मटेरियल का ज्ञान हो जाएगा तो आपको ये भी पता पड़ेगा कि उस मटेरियल की प्रोसेसिंग करने के लिए हमें जो प्रोसेस चाहिए वो भी हम लोग सही तरह से, या जो मशीन चाहिए वो भी हम सही तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। पदार्थ के अनुसार उचित निर्माण विधि, कंस्ट्रक्शन मेथड का चयन करने में मदद मिलती है एवं निर्माण विधि का पदार्थ पर प्रभाव के बारे में हमें पता पड़ता है। किन्हीं दी गई सेवाओं में पदार्थ के विभिन्न भाग और आकार के डिज़ाइन में भी ये मदद करते हैं। अब जो मुख्य जो अपने पास जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ेंगे उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्ट्रेंथ,
सामर्थ्य, दूसरा है हार्डनेस, कठोरता, डक्टिलिटी, तन्यता, चौथी टफनेस, चीमड़पन या कड़ापन, ब्रिटलनेस, भंगुरता, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी यानी सुघट्यता, मैलिएबिलिटी, आघातवर्ध्यता, और एक जो नवी है वो है क्रीप। तो अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग जब मिलेंगे तो इनकी डिटेल्स या और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब तक आप इसका एक बार रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।